कि कमर्शियल प्रॉपर्टी सबसे बेहतर है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जो आपकी होती है वो रेजिडेंशियल की कंपेयर जल्दी ग्रो करती है, ठीक है। उसमें आपकी अर्निंग बहुत जल्दी हो जाती है। एक तो ओवरऑल आप देखते हैं कमर्शियल लिमिटेड कमर्शियल होता है, उसकी दो तीन वजूहत है जो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एक तो हर सोसाइटी में आपका तकरीबन कमर्शियल की जो रेशो है 5 से 7% तक होती है। अगर आपके पास सपोज 1000 कनाल जगह है, सोसाइटी के पास 1000 कनाल जगह है, तो उसमें आपका जो होता है तो 65% जो होता है वो रेजिडेंस में चला जाता है, ठीक है। फिर आपका तकरीबन आपका पार्क्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में सारा वो डिवाइड हो जाता है। इन द एंड कि आपका 5 से 7% जो होता है वो आपका कमर्शियल एरिया के लिए रिजर्व किया जाता है, ठीक हो गया, ठीक है। तो कमर्शियल एरिया जितना कम से कम, जिस सोसाइटी में कम से कम होता है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी बेस्ट इसलिए होती है क्योंकि उसकी डिमांड एंड सप्लाई की जो फार्मूला है उसी के तहत वो ज़्यादा बेहतर ग्रोथ करता है, ठीक हो गया। सर मुझे ये बताएं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर जैसे आप देख सकते हैं पिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटीज़ में बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे लोग हैं जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं। डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हैं उनके पास, डिफरेंट किस्म की कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं। आपके पास ऐसा कौन सा यूनिक आइडिया या फार्मूला है कि जिसमें लोगों की अट्रैक्शन आप गेन कर सकें? जब जहाँ पे क्लस्टर ऑफ मार्केट है तो वहाँ पर आप कैसे अपने इन्वेस्टर को मोटिवेट करेंगे किसी भी कमर्शियल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए? ठीक है, अब इसके लिए कमर्शियल के लिए सपोज एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है। आपका यहाँ पे जो चल रहा है बैरियर टाउन में, अगर आप बैरियर टाउन में 1 कनाल का कमर्शियल प्लॉट लेते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। 1 कनाल का आपका जो कमर्शियल प्लॉट है इस टाइम पे चल रहा है आपका तकरीबन 7 से 10 करोड़ के आगे पीछे, ठीक हो गया, ठीक है। जैसे आपका ये बैरियर टाउन बिजनेस कमर्शियल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने अलाउ की हुई है तकरीबन 9 से 14 फ्लोर तक, डिपेंड करता है प्लॉट्स की डायमेंशन की और साइज के ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो कमर्शियल इस सेंस में बेहतर है कि आपका टोटल जो 1 कनाल का कमर्शियल है, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल ने बिकना है पर स्क्वायर फुट के हिसाब से, ठीक हो गया। अभी जो करंट मार्केट में जो चल रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका 4500 स्क्वायर फुट आपका 1 कनाल का बनता है, ऐसे ही है, डायमेंशन जो बनती है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सेकेंड लोअर ग्राउंड फर्स्ट, ये तो आपका ऑलमोस्ट कमर्शियल है, ठीक है। जिसमें शॉप्स आ गई कुछ भी ऐसी जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे आप चले जाते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ, वो आपका आ जाता है सेमी कमर्शियल, जिसमें आपके ऑफिस वगैरह ऐसी चीजें आ जाती हैं, फ्लैट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका जो लास्ट जितने भी फ्लोर्स हैं, ठीक है, उसमें आप चले जाते हैं टोटल रेजिडेंशियल के ऊपर, फ्लैट्स वगैरह। अच्छा, अभी ये है कि कमर्शियल का जो यहाँ पे रेट चल रहा है पर स्क्वायर फुट के हिसाब से तकरीबन आपका स्टार्ट ले लें कोई 35,000 से लेके 40-45,000 पर स्क्वायर फुट कमर्शियल आपका चल रहा है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही शॉप्स वगैरह, हाँ, शॉप्स जिसे आप कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बाकी जो आपका आता है सेमी कमर्शियल, जिसे आप कहते हैं ऑफिस वगैरह या स्टूडियो टाइप फ्लैट, जिसमें जैसे हमने ऑफिस बनाया, ठीक है, तो वो तकरीबन आपका चलता है 10 से 15,000 के दरमियान पर स्क्वायर फुट, ठीक है। जो टोटल रेजिडेंशियल आ जाता है वो इस टाइम पे इस मार्केट में चल रहा है तकरीबन 7,500 से लेके 8,500 के बीच, जिसमें सिंपल आपका फ्लैट रेजिडेंस एरिया उसमें 1 बेड 2 बेड उसके लिए आ जाता है। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है, सॉरी मैं जरा ये कॉल, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन ऐसी है कि देखिए आपके पास एक 1 कनाल का कमर्शियल है, ठीक है। आपके फ्लोर सपोज बनते हैं ज्यादा लंबे पे नहीं जाते, 7 फ्लोर पे चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 7 फ्लोर का आपके पहले 3 जो फ्लोर है वो 4500 पे 3, ठीक है।
तो ये आपका बनता है 13,500 स्क्वायर फुट। ठीक, ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है, ये आपका टोटल कमर्शियल है। शॉप्स ग्राउंड में, शॉप्स वगैरह ये सारा आपका कमर्शियल फ्लोर आ जाता है। ठीक है, इसने आपका जो सेल होना है, ठीक है, इसने सेल होना है, आप मिनिमम रेट लगा ले 35,000। ठीक, एवरेज एक रेट तीनों को लगा लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप इस टोटल एरिया को 35 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो आपकी एक्चुअल अमाउंट निकल आती है जो आपकी सेल कमर्शियल की सेल बनती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर आपका दूसरा सेकंड फ्लोर पे आप उसके बाद आप चले जाते हैं ऑफिस वगैरह का जो है आपके, अगर सपोज 3 फ्लोर रखते हैं, ठीक है, उसका भी 13,500 स्क्वायर फुट बनेगा टोटल। ठीक है, उसको आपने 15,000 के साथ वो सेल करना है ना। ठीक है, ठीक है, मिनिमम रेट उसकी आपकी एक्चुअल सेल निकल आएगी। फिर आपका इन द एंड आ जाता है रेजिडेंशियल का आपका 2 आप मिनिमम रख लें 7,500 8,000। ठीक है, ठीक है, टोटल आपके 4 फ्लोर सपोज बनते हैं, 4 या 5 जो भी बनते हैं। ठीक है, उसका कवर्ड एरिया को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, वो आपकी अमाउंट आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज, ये तो आपकी आ जाएगी सेल तकरीबन। ठीक है, एक और चीज देखना है आपने, आपको प्लॉट सपोज पड़ा है 7 करोड़ का, ऐसे ही है। ठीक है, 7 करोड़। ठीक है, टोटल जितना भी आपका एरिया बनता है ना, टोटल कवर एरिया, टोटल कवर्ड एरिया टोटल फ्लोर वाइज। ठीक है, तो उसका आपका जो कास्ट बनती है पर स्क्वायर फुट के हिसाब से 3,000 के प्लस माइनस 3,500 के बीच में। ठीक है, आ जाती है कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। हाँ, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस वो तकरीबन आपका यहाँ पे जैसे ये जो बना हुआ है ना, ये आपका 13,500 13,000 नहीं सारा इसका जो है करके दे देते हो ना जी। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन निकलती है, कैलकुलेशन कॉस्ट। अच्छा, इसको 4500 पर स्क्वायर फुट, ये एक आपका एक फ्लोर का कवर्ड एरिया। ठीक हो गया। अब इसमें आपका टोटल इसको 8 से धरते हैं, क्योंकि आपकी बेसमेंट भी तो है ना, 7 फ्लोर तो आप ऊपर जा रहे हैं। 8 से देंगे तो 36,000 बन जाता है। ये आपका टोटल कवर्ड एरिया बनता है 36,000। 8 फ्लोर आपके बनते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको डिवाइड कैसे करना है? ठीक है, आपके लोअर ग्राउंड एंड फर्स्ट, वो तो टोटल कमर्शियल में आ गए, वो 3 कमर्शियल में है। ठीक है, उसका बनता है आपका 13,500 स्क्वायर फुट। ठीक है, ठीक है, इसका जो प्राइस आपने देनी है 35,000 पर स्क्वायर फुट के साथ। 13,000 इसको करें जरा, 35,000 ये बन जाता है जनाब 47 करोड़ 25 लाख। 47 करोड़ 25 लाख 25 लाख। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, ये आपके 3 फ्लोर की आपकी आ जाती है। ठीक है, ये सेल 3 फ्लोर की आ जाती है। उसके बाद फिर आप 3 फ्लोर पे जाएं, अपना ऑफिस 13,000, 2 फ्लोर पे भी चले जाएं, 2 कर दें, 3 कर दें, वो 15,000 के हिसाब से लगा दें आप। ठीक है, 2 फ्लोर ऑफिस भी चले जाएं, 2 फ्लोर का बन जाता है जनाब 9,000 स्क्वायर फीट को। हाँ, 9,000 को कर लें, 2 फ्लोर पे 9,000 इंटू 15,000। जी 15,000। ठीक है, ये बन जाता है 13 करोड़ 50 लाख। 13 करोड़ 50 लाख, 13.5 करोड़ आपका यहाँ निकल आया। ठीक है, फिर आपके पास कितने 5 ये हो गए और 8 फ्लोर बनते हैं ना, 3 फ्लोर रह गए आपके। हाँ, 3 फ्लोर रह गए आपके जो रेजिडेंशियल। आपको 2 वर्ड उसको 3 फ्लोर है तो उसको कर लें 13,000 में 7,500 या 8,000 कर लें, यानी 8,000 कर लेते हैं। हाँ, 8,000 कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो रेट चल रहा है ठीक है जी। ये 10 करोड़ 80 लाख रुपए बनता है। 10 करोड़ 80 लाख रुपए बनता है। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आपकी टोटल कास्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा टोटल कास्ट भी निकाल देते हैं आपकी। आपका 9 करोड़ का आपका है प्लॉट। टोटल पहले ये टोटल कर देना सर कि हाँ। टोटल कितने सेल हो रहे हैं, उसके बाद फिर कॉस्ट पे आ जाएंगे। चले, ठीक है, निकालें, इसकी टोटल सेल निकालें 47 करोड़ 25 लाख।
ये 13 पॉइंट 50 लाख प्लस 10 करोड़ 80 लाख, 25, हाँ ठीक हो गया। तो ये आपकी टोटल बनी सर 71 करोड़ 55 लाख। हाँ 71 करोड़ 55 लाख मिनिमम ये आपकी टोटल सेल बनती है। ठीक हो गया। ठीक है, अब आपकी आ जाते हैं कास्ट के ऊपर। ठीक है, आपका 9 करोड़ का तकरीबन बनता है, 9 से 10 करोड़ का प्लॉट। 9 से 10 करोड़ का प्लॉट, लैंड जो लैंड ऑफ कास्ट। ठीक है, अच्छा 36,000 इज इक्वल टू उसको करें 3,000, 36,000 टोटल जो एरिया बन टोटल आपका कवर्ड एरिया वाइज डिवाइडेड बाय डिवाइडेड में नहीं, ज़रब दें इसको ज़रब। हाँ 3,000 से 3,000 की कंस्ट्रक्शन कास्ट पर स्क्वायर फुट निकलती है ना। ठीक है, ठीक है, ये 10 करोड़ 80 लाख 10 करोड़ 80 लाख ये आपका हो गया। ठीक है, चले वो 11 टोटल। अच्छा 11 ये हो गया और 10 से 11 वो हो गया, 20 से 22 लाख, 20 से 22 करोड़ रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है। ठीक हो गया। ठीक है, जबकि आपकी अर्निंग आती है 71 समथिंग, 7150। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा मुझे सर एक छोटी सी मालूमात है, ये बता दें कि एक्सपेक्टेड इसकी टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? इस तरह के कमर्शियल प्रोजेक्ट को 8 फ्लोर वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें ज़ाहिर आपने पूरी फिनिशिंग भी देनी है, रेजिडेंस जो है उसकी फिनिशिंग देनी है। कमर्शियल की फिनिशिंग पे तो इतना टाइम नहीं लगता, जबकि रेजिडेंस की जो फिनिशिंग है उस पर ज़ाहिर वॉशरूम की टाइल्स हैं, आपके इसके ऊपर आपका जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो तो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना फास्ट इसे बनाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आपका मिनिमम आपका 2.5 से 3 साल लग जाता है, 2.5 से 3 साल। और इसीलिए लोग लोगों को मतलब 2.5 से 3 साल 4 साल का प्लान देते हैं ताकि लोगों को भी इतना हेल्दी ना पड़े। हाँ ठीक है, वो आराम से इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और यहाँ से आपका काम भी चलता रहे। ठीक है, और सेल में भी फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती, जितना आप कम से कम उसकी डाउन पेमेंट रखते हैं, जितना आपका लेंथी प्लान देते हैं, ठीक है, इजी होता है कस्टमर्स के लिए उसको अवेल करना। ठीक हो गया। और इसका जो रेजिडेंस के ऊपर जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो टॉप का पेंट हाउस कॉन्सेप्ट जिस तरह का होता है, हाँ जी, उसमें वो तो डिपेंड करता है ना। देखें सपोज एक सोसाइटी आपको अलाउ नहीं करती, ठीक है, तो फिर आप पेंट हाउस नहीं बना सकते। लेकिन मैंने अक्सर जगह देखा है प्राइवेट जगह पे लोगों ने पेंट हाउस बनाया, हाई राइज के ऊपर पेंट हाउस बना दिया, या किसी ने ओपन कोई ऐसा बना दिया, हॉल टाइप बना दिया या होटल टाइप बना दिया, जो टोटल कमर्शियल बिल्डिंग होती है तो उसमें अच्छा एक और चीज़ मुझे बता दें कि जिस तरह पहले 3 फ्लोर आपने अगर कमर्शियल में रखे हुए हैं, उन 3 फ्लोर में कमर्शियल को आप पहले फेज में मतलब विद इन 1 ईयर आप अगर उसको डेवलप कर देते हैं, मतलब ग्रे स्ट्रक्चर उसका तैयार हो गया, और ऊपर चूंकि टाइम ज़्यादा लगता है 3 साल तक आपने ऊपर वाले फ्लोर को लेके जाना है, तो नीचे वाले फ्लोर भी एज इट इज उसके साथ कंप्लीट होंगे या वो पहले कंप्लीट हो गए तो पहले हैंड ओवर हो जाएंगे? मतलब कहने का मतलब ये है कि वो हो जाता है, वो इस ऐसे होता है, अक्सर ऐसे होता है। ठीक है, कि लोगों को जैसे हमारे ये सामने कुछ लोगों ने मॉल बनाए, ठीक है, उन्होंने पोजीशन दे दी है नीचे वाले फ्लोर की, ऊपर काम फिनिशिंग का काम, जब तक आपका हैवी काम चल रहा है ना, ठीक है, उस तक तो आप किसी को दे नहीं सकते, पोजीशन दे नहीं सकते। मतलब आपने ग्रे स्ट्रक्चर उसका बना लिया और फिनिशिंग का हल्का फुल्का काम चल रहा है, इंटरनल की अगर आपकी रहती है फिनिशिंग, बिल्कुल तो इंटरनल अगर आप करना चाहते हैं तो वो तो कर सकते हैं। बाहर जो है एक्सटर्नल जो बाहर वाली जो है ना एलिवेशन वगैरह वो सारी जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक पोजीशन नहीं कर सकते। ठीक है, जब एलिवेशन वगैरह कंप्लीट हो गया तो देन आप उसको दे सकते हैं, आगे सेल आउट कर सकते हैं या पोजीशन दे सकते हैं। पोजीशन में उसके ऊपर अर्निंग आना, चूंकि बेसिकली कमर्शियल में तो उसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है कि जिससे कल वहाँ से रेंट या कोई अर्निंग के पर्पज से उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसकी तो कोशिश यही होगी कि एज सुन एज पॉसिबल मेरी ये इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ से जाती है तो मुझे रिटर्न बहुत जल्दी आना शुरू हो जाए। तो इस तरह का प्लान भी हो सकता है कि मतलब 3 नहीं, वो तो देखिए कोई भी है, वो तो आप डेवलपर आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपने कमिटमेंट्स की होती है ना क्लाइंट के साथ, कि हम आपको इतने साल के अंदर इतने टाइम पीरियड में हम आपको डिलीवर कर देंगे। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह आपसे मज़ीद जी वेलकम।